7 हिंदी और मैं आपके साथ अनवंशिका। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार को एक गंभीर घटना के संबंध में पुलिस को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें गाली गलौज करने और साथ ही जान से मारने की नियत से फायर किए जाने का आरोप लगाया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने यासीन पुत्र चंदा, हबीब पुत्र भूरा और साथ ही एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना मुंडा पांडे पुलिस द्वारा तत्काल एक टीम गठित कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी गई है। वहीं पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्यवाही के फलस्वरूप अभियुक्त अफजल पुत्र नन्हे और साथ ही इसरार पुत्र बुद्ध निवासी वीरपुर उर्फ वॉरियर थाना मुंडा पांडे जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाशी के दौरान अभियुक्त इसरार के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 12 बोर, एक जिंदा कारतूस और साथ ही एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा इस सफल कार्यवाही के लिए पुलिस टीम को सराहा गया और साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु इसी प्रकार की तत्परता जारी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। देखिए, थाना मुंडा पांडे के गांव वीरपुर बरियार की एक महिला रहाना जिसका नाम है, उन्होंने कल एक अभियोग पंजीकृत कराया और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी भाभी के ऊपर कुछ लोगों ने फायर किया और उनको स्प्लिंटर्स लगे, छर्रे लगे हुए हैं। और इस तहरीर पर तत्काल हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया, जिसमें नामजद किए गए 2 व्यक्ति, एक तो यासीन और एक हबीब, ये दोनों उसी गांव के निवासीगण हैं। उसमें एक अज्ञात व्यक्ति का भी नाम लिखा गया था। हम लोगों ने जो एप्रोप्रिएट सेक्शंस थे उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया और जब गहराई से इस पूरे प्रकरण की छानबीन की गई तो कुछ अलग ही ये स्टोरी निकल के आई। इनफैक्ट जो ये वादियाँ हैं, रहाना उनकी भाभी है नसरीन, वो उनके भाई अफजाल की सेकंड पत्नी है। और नसरीन का पहले जो ये व्यक्ति जो नामजद किए गए थे, यासीन और हबीब, इन लोगों से इनका पुराना मुकदमा चल रहा था, जिसमें 376 और 354 के मुकदमे कायम हुए थे और वो उसमें न्यायालय में उसका ट्रायल चल रहा है। उसके बाद इन लोगों ने प्लान किया कि पुनः एक केस नसरीन और अफजाल और अपने कुछ अन्य साथियों के साथ, एक उसका रिलेटिव है उसमें, इनके साथ मिलकर के प्लान किया कि हम लोग पुनः यासीन और हबीब को के ऊपर मुकदमा बनाने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचे। तो इन लोगों ने पूरी कहानी बनाई, जिसमें जो ये वादिया है उसका भाई अफजाल, उसका एक खलेरा भाई यानी उसकी मौसी का बेटा नफीस, एक उसका दोस्त लल्ला और एक इसरार पहलवान और ये नासरीन जो उसकी पत्नी है। इन सभी ने मिलकर के 5-6 जनों ने मिलकर के प्लान किया कि मेरे ऊपर अटैक किया जाएगा और उसमें फिर हम लोग जो यासीन और हबीब हैं इनको हम नामजद करेंगे और उसी में ये अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसमें जो अफजाल है उसे गहराई से पूछताछ की गई, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया और उसके बाद हम लोगों ने जो अफजाल है और उसका एक साथी जो था प्लान में और एग्जीक्यूट करने में, इसरार पहलवान, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। ये हमारे अभी गिरफ्तारी के बाद इनको हम लोगों ने अब आज जेल भेज रहे हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। नासिन जो इसमें एक मुलजिमा है वो अभी हॉस्पिटल में है, उनको भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद उनके विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी वहाँ पे असलहा प्रयोग किया गया है उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है और जिस बाइक से ये पुलिस घटना को अंजाम दिया गया था उसको भी हम लोगों ने वहाँ से बरामद कर लिया है। इस प्रकार इस अभियोग में एक तरह से जो वादिया ने लिखाया था उसके जस्ट अपोजिट स्टोरी निकली और ये प्लांटेड तरीके से कुछ लोगों को फंसाने के लिए ये पूरा अपराध कारित किया गया और एक स्टोरी बनाई गई थी, इसका खुलासा हम लोगों ने किया। थैंक यू। मुरादाबाद से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के मिल एरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दंपत्ति समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब बघौला चौराहे के पास सवारियों से भरे एक ऑटो में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो सड़क किनारे पलट गया और उसमें बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक तेज गति में था और चालक के नियंत्रण से खो गया था, जिससे यह हादसा हो गया। वहीं दुर्घटना में एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घायल हुए अन्य लोगों ने एक दंपत्ति की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मिल एरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मृत बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बघौला चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की है, क्योंकि ये इलाका आए दिन सड़क हादसों का गवाह बनता जा रहा है। रायबरेली से शिवम कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मा के डेरे में बुधवार को दीपावली पर्व की तैयारी के दौरान एक दर्दनाक हादसे में पूर्व प्रधान की भतीजी की मिट्टी में दबकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका अपने परिजनों और अन्य महिलाओं के साथ घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी खोदने गई थी। इसी दौरान मिट्टी का एक बड़ा टीला अचानक ढह गया और दोनों महिलाएं मलबे के नीचे दब गई। आसपास के ग्रामीणों ने शोरगुल सुनकर तत्काल मौके पर पहुंचकर खुदाई शुरू की, जिसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और मिट्टी में दबी महिलाओं को बाहर निकाला गया। लेकिन तब तक पूर्व प्रधान की भतीजी की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरी घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतका की पहचान गांव निवासी हरे कृष्ण राज की भतीजी के रूप में हुई है। हरे कृष्ण राज ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि मृतका दिवाली के त्योहार को लेकर सुबह मिट्टी खोदने गई थी, लेकिन किसे पता था कि ये काम उसकी जिंदगी का आखिरी काम बन जाएगा। हमीरपुर से मिलन गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।